हेलो बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बाज और सांप पाठ के प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम सारांश थोड़ा संक्षेप में बता देती हूँ। बाज और सांप जो है वसंत भाग 3 का पाठ 17 है और इसमें इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने दो प्राणियों के जीवन एवं उनके जीने की शैली तथा उनके सोचने के ढंग का बड़ा ही अनुपम चित्रण किया है। पहला प्राणी बाज है जो साहस का प्रतीक है और दूसरा प्राणी है सांप जो कि कायरता का प्रतीक है। बाज अपने जीवन की परवाह किए बिना, अपने जान की परवाह किए बिना आसमान की ऊंचाइयों को नापता है और दूसरा प्राणी सांप अपनी ज़िंदगी अपनी नम और अंधेरी गुफा में अपने अंधेरे खोखल में ही अपना जीवन जो है सीमित रखता है। इस कहानी में दोनों प्राणियों में से एक वीरता का और दूसरा कायरता का प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। समुद्र के किनारे ये दोनों ही जीव समुद्र के किनारे एक पहाड़ी है जहाँ पे एक गुफा है जिसमें एक सांप रहता था और एक दिन वहीं पे एक घायल अवस्था में बाज आकर गिरा जो कि इसके पंख जो है बुरी तरह से चोटिल थे और उसके पूरे शरीर खून से लथपथ थे। एक क्षण के लिए सांप तो डर गया, परंतु कुछ ही क्षण बाद उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि सांप की बाज से डरना बेकार है क्योंकि वह तो मरणासन है। फिर उसके नज़दीक जाकर बोला कि क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज ने कहा कि हाँ, ये तो सत्य है, पर मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपने जीवन में भरपूर आनंद ले लिया है। आकाश की ऊंचाइयों को नापा है, आकाश की असीम सीमा तक को मैंने अपने पंखों से नापा है और तुम्हें ऐसा सौभाग्य कहाँ कि तुम इन ऊंचाइयों को देख सको। एक क्षण के लिए वह अपनी गर्दन उठा करके उस अंधेरी गुफा को चारों ओर देखता है जहाँ ऊपर से पहाड़ी से पानी टपक रहा है और सीलन लगी हुई है तथा बहुत भयानक बदबू आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद उसे इच्छा हुई कि काश मैं फिर एक बार वह बड़ी तेज चीखता है। उसकी चीख की आवाज़ सुन करके सांप जो है घबरा जाता है। फिर वह कहता है काश मैं एक बार और आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने इन पंखों से नाप सकता। और यह कहते ही सांप उसे कहता है कि यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम तो उड़ सकते हो। और सांप की इन बातों को सुनकर वह अपने शरीर को घसीटते हुए पहाड़ी के बाहर ले आता है और ले आकर के एक बार फिर से वो उड़ने की चेष्टा करता है, परंतु उसी चेष्टा में वह गिर पड़ता है और समुद्र में की लहरों में जाकर समा जाता है। समुद्र की लहरें मानो उसकी वीरता के, उसके साहस के गीत गाती हुई प्रतीत होती हैं। ये है कहानी। अब हम पाठ के कुछ प्रश्न संक्षिप्त प्रश्न करवा के उनकी उस पाठ की पुनरावृत्ति करवाती हूँ। पहला प्रश्न है, गुफा में कौन आ गिरा? गुफा में एक बाज आ गिरा जो कि बुरी तरह से खून से लथपथ था। सांप की क्या हालत हुई? बाज को देखकर सांप की क्या हालत हुई? बाज को देखकर सांप डर गया था और एक कोने में जाकर सिकुड़ के बैठ गया। सांप कोने में क्यों सिकुड़ा? क्योंकि उसे भय था कि कहीं बाज उसे कोई नुकसान न पहुँचे। बाज क्या गिन रहा था? बाज क्या गिन रहा था? बाज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। अगला प्रश्न है, बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया? बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया? बाज ने स्वच्छंदता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।
बाज की मृत्यु से सांप क्यों बेचैन हो गया? बाज की मृत्यु से सांप क्यों बेचैन हो गया? बाज की मृत्यु से सांप इसलिए बेचैन हो गया क्योंकि उसके अंदर आकाश की शून्यता को नापने की इच्छा पैदा हो गई। उसके अंदर भी आकाश की शून्यता को नापने की इच्छा पैदा हो गई। तीसरा प्रश्न है, बाज की मृत्यु से सांप क्यों बेचैन हो गया? चौथा प्रश्न है, बाज की मृत्यु से सांप क्यों बेचैन हो गया? क्योंकि उसके अंदर भी उड़ने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अगला प्रश्न है, बाज की मृत्यु से सांप में कौन से गुण पैदा हो गए? बाज की मृत्यु से सांप में उड़ने की उड़ान भरने का जो साहस है वो गुण पैदा हो गए। अब पाठ से प्रश्न है। पहला प्रश्न, शीर्षक और नायक। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए। लेखक ने बाज और सांप को इस पाठ का शीर्षक इस कहानी का शीर्षक के रूप में इसलिए चुना क्योंकि बाज को जहाँ आकाश की असीम शून्यता से प्रेम था, वहीं सांप को अपनी अंधकार युक्त गुफा से प्यार था। यहाँ बाज साहस और वीरता का प्रतीक है और सांप कायरता का प्रतीक माना गया है। लेखक इन दो विरोधी भावों का संघर्ष दिखाकर साहसपूर्ण जीवन जीने का संदेश देता है। इस कहानी को हम शेर और बकरी के द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। शेर साहस का प्रतीक है जबकि बकरी बंधन में रहने की आदती होती है। अब कहानी से पहला प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा इसलिए कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने आकाश की असीम सी शून्यता को अपने परों से नापा था। उसने भरपूर जिंदगी जी ली थी। जब तक उसमें ताकत था उसने जिंदगी का भरपूर आनंद उठाया और ऐसा कोई सुख नहीं था जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतया संतुष्ट था। अब दूसरा प्रश्न है पाठ से, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता है? बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता है? बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद उड़ना इसलिए चाहता है क्योंकि अपने अतीत की ऊंची उड़ान भरने के सुख को ही वह अंतिम समय तक भूलना नहीं चाहता है। अपने जो ऊंची उड़ान से जो उसे सुख प्राप्त हुआ था अपने जीवन में, उस सुख को वह मरते वक्त याद रखना चाहता है, उसे भूलना नहीं चाहता है। इसीलिए जीवन के अंतिम क्षणों में भी उसने उड़ने की इच्छा तरोताज़ा रखी। वह आसमान के असीम विस्तार को फिर से एक बार पाना चाहता था। वह आसमान के असीम विस्तार को एक बार पुनः पाना चाहता था। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसे उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की इच्छा क्यों की? उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप अपने निर्धारित क्षेत्र में ही रेंगता हुआ संतुष्ट रहता था। सांप के जीवन की शैली एक निर्धारित सीमा में बंधी थी। आकाश की ऊंचाइयों व बाहरी दुनिया की स्वतंत्रता से कुछ उसे लेना देना नहीं था, इसलिए वह उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था।
और उड़ने और रेंगने के मध्य कोई बड़ा अंतर नहीं समझता था। सबकी किस्मत में एक दिन मरना निश्चित है। इसके विपरीत असमर्थ बाज के मुंह से करुण चीख निकल रही थी कि काश वह एक बार फिर उड़ सकता। और इस चीख ने उसके अंदर एक इच्छा पैदा कर दी कि उसे भी आसमान में उड़ने की एक लालसा पैदा हुई। उसके उड़ने की असीम चाह देखकर सांप भी आसमान की असीम शून्यता को पाने के लिए लालायित हो गया। उसकी असीम चाह को देख करके सांप भी आसमान की असीम शून्यता को पाने के लिए लालायित हो उठा। वह भी आसमान में छिपे खजाने का रहस्य पाने की चाह में उड़ान भरने की चेष्टा करता है। अब अगला प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बाज के लिए इसका उत्तर है, बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया था क्योंकि वे बाज के साहस, वीरता व स्वतंत्रता प्रिय जो स्वरूप है उसको सलामी देना चाहती थी। बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया क्योंकि उसका जो साहसी स्वरूप है और उसकी जो वीरता और स्वतंत्रता की जो इच्छा है उसको लहरें सलामी देना चाहती थी। वे बाज के जीवन के माध्यम से अन्य लोगों को प्रेरणा देना चाहती थी। वे बाज के जीवन को ही अमरता का रूप प्रदान करना चाहती थी। इसलिए लहरों ने उनके सम्मान में गीत गाया। अब अगला प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ? घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ? घायल बाज को देखकर सांप खुश इसलिए हुआ क्योंकि उसका सांप का शत्रु था बाज, और बाज इस समय घायल अवस्था में था। तो सांप इसलिए खुश हुआ कि अब उसका बाज कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसका शत्रु अब मरने ही वाला है। अब वह सांप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सांप को लग गया कि उसकी मौत निश्चित है, इसलिए वह खुश था। कहानी से आगे का पहला प्रश्न है, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना के आधार पर कहानी को पूरी कीजिए। उत्तर इसका आप लिख सकते हैं कि लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने सोचा होगा कि उसके शत्रु बाज का जीवन व्यर्थ नहीं था। उसके शत्रु बाज का जीवन व्यर्थ नहीं था, पर उसने फिर से उड़ने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि पहले प्रयास में उसे कटु अनुभव हो चुका था। पहले प्रयास में ही उसे बड़ा कटु अनुभव हो चुका था और वह मरते मरते बचा था। वह दोबारा अपने जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। वह दोबारा अपने जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। अगला प्रश्न है, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य के आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। हाँ, पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा, क्योंकि वे अपनी उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा सहन नहीं करते। इसका कोई भी पक्षी जो है बंधन में रहना पसंद नहीं करता। उसको पिंजड़े का बंधन का जीवन पसंद नहीं है और वह पिंजड़े में या बंधन में रहना पसंद नहीं करता है। वे उड़ने में जो आनंद की अनुभूति करते हैं वह उनका स्वाभाविक आनंद है और वे स्वाभाविक कार्य का आनंद उठाना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव ने
भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? मनुष्य ने आदिकाल से पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है, संजो के रखी थी। इस इच्छा को पाने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों की पूर्ति करते समय बहुतों को अपनी जान देनी पड़ी। आज आसमान में उड़ने वाले अनेक साधन हो गए हैं, जैसे हेलीकॉप्टर, रॉकेट, वायुयान आदि का आविष्कार हो चुका है। मनुष्य अपनी उड़ान भरने की इच्छा के साधन के रूप में हेलीकॉप्टर, वायुयान, रॉकेट, ग्लाइडर, सुपरसोनिक विमान के माध्यम से अपनी इच्छा को, उड़ने की इच्छा को पूरी करता है। अब अनुमान और कल्पना का प्रश्न है कि यदि इस कहानी का पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होता तब कहानी कैसी होती? इसे कल्पना के आधार पर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से अपनी कल्पना के आधार पर किन्हीं दो पात्रों को लेकर लिखिए। अब भाषा अध्ययन से प्रश्न है। भाषा अध्ययन से कहानी में से कोई 5 मुहावरे चुनकर अपने वाक्य प्रयोग कीजिए। ये कहा गया है, प्रश्न दिया गया है कि कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर अपने वाक्यों में उनका प्रयोग करिए। तो मैंने 5 मुहावरे चुने हैं। सबसे पहला मुहावरा है अंतिम सांसें गिनना। अंतिम सांसें गिनना का अर्थ है मरणासन्न होना। इसका जो है आप वाक्य बना सकते हैं कि बाज बाज घायल अवस्था में गिरकर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, या रोगी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मन में आस जगना, ये जो दूसरा है हिम्मत बंधना। हिम्मत बंधना का अर्थ है कि जैसे मन में कोई आस जगे और तो उसको बोलेंगे हिम्मत बंधना। पुलिस के आने पर ही घर के लोगों की हिम्मत बंधी। पुलिस के आने पर ही लोग इतना डरे हुए थे कि पुलिस के आने पर ही उनकी हिम्मत बंधी। अब अगला प्रश्न है मन में आस जगना। मन में आस जगना अगला मुहावरा है। देर से ही सही, कम से कम बरसात होने पर किसानों के मन में आस जगी। देर से ही सही, पर बरसात होने पर किसानों के मन में आस जग उठी। अगला है आँखों से ओझल होना। आँखों से ओझल होना, जिसका अर्थ है दिखाई न देना, गायब हो जाना। आप इसका वाक्य बना सकते हैं। आसमान से टूटता तारा देखते ही देखते आँखों से ओझल हो गया। आसमान का से टूटता हुआ तारा देखते ही देखते आँखों से ओझल हो गया। दूसरा अगला है डींगे हाँकना। डींगे हाँकना बड़ी बड़ी बातें करने को कहते हैं। जैसे कि लाला झाऊलाल, आपने पिछला पाठ पढ़ा है, लाला झाऊलाल हमेशा डींगे हाँकते थे। बड़ी बड़ी बातें करने को डींगे हाँकना कहते हैं। अब आपको कुछ प्रत्यय दिया गया है, उन प्रत्ययों से आपको शब्द बनाना है। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे द है, द देने के अर्थ में है। द प्रत्यय है देने के अर्थ में, जिससे आप बना सकते हैं सुखद और दुखद। सुखद सुख देने वाला और दुख देने वाला, सुखद। फिर उसके बाद दाता। दाता अन्नदाता आप बना सकते हैं, धनदाता बना सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है दाई। दाई भी देने के अर्थ में आता है, सुखदाई
और दुखदाई। सुखदाई या कष्टदाई, कष्ट देने वाला। फिर अगला हमने मुहावरा लिखा है देह। देह भी देने के ही अर्थ में होता है। आरामदेह और नुकसानदेह। आरामदेह और नुकसानदेह। आराम देने वाला और नुकसान देने वाला। इसके पश्चात जो है अगला आपका प्रत्यय है प्रद। प्रद प्रत्यय आप लगा करके शब्द बना सकते हैं लाभप्रद और कष्टप्रद। लाभप्रद कष्टप्रद और दुखप्रद हमने बनाया है। कष्टप्रद कष्ट देने वाला और दुखप्रद दुख देने वाला। अब इस पाठ से कुछ अतिरिक्त प्रश्न आपको करवा रहे हैं। उन प्रश्नों के माध्यम से आपको पाठ की पुनरावृत्ति करवाएंगे। सांप कहाँ रहता था? पहला प्रश्न है सांप कहाँ रहता था? सांप समुद्र के किनारे रहता था। समुद्र के किनारे एक पहाड़ी थी, उसी पहाड़ी की एक अंधेरी गुफा में सांप रहा करता था। एक दिन अचानक सांप की गुफा में क्या गिर पड़ा? एक दिन अचानक सांप की गुफा में क्या गिर पड़ा? एक दिन सांप बैठा था और सिकुड़ा अपनी गुफा में कि वह अपने पहाड़ी से गिरने वाली जो बलखाती नदी है उसका गर्दन, उसकी आवाज़ और लहरों का, समुद्र की लहरों की का गर्जन तर्जन ये सब सुन ही रहा था कि अचानक एक बाज गिर पड़ा उसके खोखल में, जो कि खून से लथपथ था और बुरी तरह से चोट उसे लगी हुई थी। उसके पंख कटे हुए थे और चोट लगे हुए थे और वह खून से बुरी तरह से लथपथ था। अब तीसरा प्रश्न है आकाश की ऊंचाइयों को नापने की बात कौन कर रहा है? आकाश की ऊंचाइयों को नापने की बात कौन कर रहा है? आकाश की ऊंचाइयों को नापने की बात बाज कर रहा है, क्योंकि बाज ने जीवन भर आकाश की ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है। आकाश, खुले आकाश में वह उड़ता रहा और ऊंचाइयों को वह अपने पंखों से नापता रहा, इसीलिए आकाश में उड़ने की बात, आकाश की ऊंचाइयों को नापने की बात बाज कर रहा है। अब अगला प्रश्न है समुद्र के किनारे कौन रहता था? समुद्र के किनारे कौन रहता था? समुद्र के किनारे एक सांप रहता था, जिसको कि लेखक ने कायरता का प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। वह अपनी अंधेरी गुफा में, जो सीलन भरी थी और बदबू से भरी हुई गुफा थी, उसमें ही अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था और उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी दुनिया वहीं तक है, उसके बाहर उसको कोई सुख नहीं है। जो सुख है उसको उसी गुफा में, उसी खोखल में उसको सुख, सभी सुख का अनुभव होता था। कौन अधमरी अवस्था में था? कौन अधमरी अवस्था में था? एक दिन अचानक बाज आकाश से उड़ता हुआ उसकी गुफा में गिरा, जो कि अधमरी अवस्था में था। एक दिन बाज आकाश से उड़ता हुआ उसकी गुफा में गिरा, जो अधमरी अवस्था में था, क्योंकि उसके पर कट गए थे, उसके शरीर पे बहुत सारे चोट लगे हुए थे और वह खून से लथपथ था। उसके शरीर में बहुत सारे चोट लगे हुए थे और वह खून से बुरी तरह लथपथ था, इसीलिए वह उसकी गुफा में आकर के अधमरी अवस्था में गिरा। अगला प्रश्न है गुफा में पानी कहाँ से टपक रहा था? गुफा में पानी कहाँ से टपक रहा था? गुफा में पानी चट्टानों की जो दरारें थी, पहाड़ी में, जिस पर पहाड़ी की गुफा में वह रहता था, सांप रहता था, उसकी चट्टानों की जो दरारें थीं, उन दरारों से पानी टपक रहा था।
इसीलिए उसके अंदर सीलन भरा हुआ था, तभी तो उसने बाज ने देखा और उसे तब देख करके उसे लगा कि एक तो अंधेरी गुफा, दूसरे सीलन भरी हुई है और इसके कारण दुर्गंध आ रहा है। चट्टानों की जो दरारें थी उससे पानी टपक रहा था। सांप को लहरों का कौन सा स्वर सुनाई दिया? सांप को लहरों का कौन सा स्वर सुनाई दिया? सांप को लहरों मानो सांप को इस प्रकार सुनाई दिया जैसे कि लहरें कह रही हों कि निडर बाज ने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना खून बहाया है। निडर बाज ने शत्रुओं का सामना करते हुए अपना खून बहाया है, वह सदा अमर रहेगा। जब भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो बाज का नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। लहरें मानो कह रही हैं कि बाज ने अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना खून बहाया है और वह सदा ही अमर रहेगा। जब भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे उसका नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सांप हंसते हुए बाज के बारे में क्या कहने लगा? सांप हंसते हुए बाज के बारे में क्या कहने लगा? सांप हंसते हुए बाज के बारे में कहने लगा, वह पक्षी कितना मूर्ख है। पक्षी बाज जो है वह कितना मूर्ख है। आकाश में क्या रखा है? आकाश में क्या रखा है? वहाँ शरीर को संभालने के लिए तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो शरीर को संभालने के लिए कुछ भी नहीं होता। पक्षी तो डींगे हाँकते हैं। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की होशियारी है। जब सांप जो है एक बार उड़ने का प्रयास किया और उसे वह धम से नीचे आ गिरा, तब उसको ये अनुभव हुआ कि पक्षी बड़ा मूर्ख होता है। आकाश में कुछ रखा नहीं है, वहाँ तो शरीर को संभालने के लिए भी कुछ नहीं होता। पक्षी बेवजह डींगे हाँकते हैं और अपने जान को जोखिम में डालना कहाँ की होशियारी है। उसे लगा कि बाज जो है अपने जान को जोखिम में डाल करके आकाश में उड़ता रहा और इसमें कोई होशियारी की बात नहीं है। किसने कहा कि जीवन में मुझे कोई शिकायत नहीं है? अगला प्रश्न है, किसने कहा कि जीवन में मुझे कोई शिकायत नहीं है? पाठ के आधार पर पाठ में आपने जाना है कि बाज से जब सांप ने कहा कि क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली, तो उसने जवाब में कहा कि उसे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। उसे अपनी जिंदगी को भरपूर जी लिया है। अब उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। बाज से किसने पूछा, इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर रहे हो? बाज से किसने पूछा कि इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर रहे हो? बाज से सांप ने पूछा कि इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर रहे हो? बाज से सांप ने पूछा कि इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर रहे हो? सांप को आकाश में उड़ने की चुनौती कौन दे रहा था? सांप को आकाश में उड़ने की चुनौती कौन दे रहा था? सांप को आकाश में उड़ने की चुनौती बाज दे रहा था। सांप को आकाश में उड़ने की चुनौती बाज दे रहा था, क्योंकि बाज ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में इतना सुख नहीं है कि तुम आसमान की ऊंचाइयों को नाप सको या देख सको। तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो कि आसमान की ऊंचाइयों को देख सको या नाप सको। अब अगला प्रश्न है कि बाज के मरने पर सांप को बेचैनी क्यों हुई? बाज के मरने पर सांप को बेचैनी क्यों हुई? बाज के मरने पर सांप को बेचैनी इसलिए हुई कि निश्चय ही आकाश में उड़ने का कोई ऐसा सुख होगा जिसके लिए
बाज ने अपने प्राण दे डाले और इसका अनुभव करने के लिए वह व्याकुल हो गया। वह भी उड़ने को व्याकुल हो गया। अब अगला है कि बाज ने के गुफा में गिरने के बाद सांप पर क्या प्रतिक्रिया हुई। बाज के गुफा में गिरने पर सांप की क्या प्रतिक्रिया हुई। बाज के गुफा में गिरने पर सांप जो है बुरी तरह से डर गया था, और क्योंकि सांप का शत्रु है बाज, और थोड़ी देर तक वो सिकुड़ा एक कोने में बैठा था। फिर उसके मन में ये बात आई कि ये तो खुद मरणासन है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, और ये सोचकर वो भयमुक्त हो गया। और भयमुक्त होकर के वह उसके पास जा कर के पूछा, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। अगला प्रश्न है, आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने प्राण गंवा दिए। यह कथन किसका है। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण है जिसके लिए बाज ने प्राण गंवा दिए। यह कथन किसका है। यह कथन सांप का है, क्योंकि सांप अपने मन में ये सोच रहा था कि आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। धन्यवाद।